हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आशीष चतुर्वेदी आज आप लोग के सामने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ये चैप्टर 1 नोइंग ओवर नंबर्स की एक्सरसाइज है। इसको हम लोग जानेंगे कि चैप्टर 1 चैप्टर का नेम है नोइंग अवर नंबर। नोइंग ओवर नंबर, इसमें से ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज 1.1 क्या है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर्स को कैसे प्लेस वैल्यू के हेल्प से हम लोग कैसे उसको वर्ड्स में लिखते हैं और वर्ड्स को कैसे नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे कॉमर्स का एज अ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड एज अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमने ये सारी चीजें सीखी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल पे समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल फर्स्ट, एक इन अ स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 80। नंबर ऑफ बॉयज जो इसमें होंगे स्कूल में वो 55। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यही सारी चीजें हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की नंबर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज का नंबर्स दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स का जब निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स का जब फाइंड करेंगे हम लोग, तब टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ बॉयज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है? 80। 80 लिख देंगे। नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया हुआ है? 55 माइनस 55। अब आप लोग को माइनस करना तो आता ही होगा, बताइए कितना है। देखिए, ट्वेंटी फाइव। टोटल 25 जो है ये नंबर ऑफ गर्ल्स है इन अ स्कूल, नंबर ऑफ गर्ल्स है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस करेंगे। और जैसे मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं कैसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इन शॉप कस्टमर, सॉरी, नंबर ऑफ कस्टमर कम इन फर्स्ट डे is 285, second day is 180, and third day is 250,
and fourth day in 80 is 80। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन शॉप इन ऑल 4 डे। कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे। देखिए, अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट डे, नंबर ऑफ कस्टमर इन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में कितने थे? 285। नंबर ऑफ कस्टमर इन सेकेंड डे, सेकेंड डे में कितने थे हमारे? 180। एंड नंबर ऑफ कस्टमर इन थर्ड डे, थर्ड डे में हमारे कितने थे? 250। एंड लास्ट एंड नंबर ऑफ कस्टमर इन फोर्थ डे इज 80। अब हम लोग को क्या चाहिए इसमें? टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन शॉप इन ऑल 4 डेज, मतलब 4 दिनों में जितने भी कस्टमर आए हैं उसका हम लोग टोटल कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल कैसे निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन ऑल 4 डे। हम लोग क्या करेंगे? ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे के जो कस्टमर हैं इन सबको ऐड कर देंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट डे का कस्टमर हो गया, फर्स्ट डे का कस्टमर क्या है हमारा? 285। सेकेंड डे कस्टमर हमारा कितना है? 180। थर्ड डे कस्टमर हमारा कितना है? 250। एंड लास्ट डे मतलब फोर्थ डे का कस्टमर हमारा कितना है? अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड कर लेंगे? देखिए 5 देखिए कैसे इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारा रहेगा 695। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन ऑल 4 डेज हमारा कितना आया? 695। आप लोग मैच कर सकते हैं क्या मैंने सही ऐड किया है? देखिए देखते हैं। 5 5 5 5 5 आ गया। 8 8 16 16 5 21 21 8 कितना हुआ? 29 29 का 9 और 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 695 आपका आया। ऐसे हम लोग निकालेंगे जब नंबर ऑफ फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज की जो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके चलते हैं क्योंकि वो हमारे बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग को वो एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। देखिए हमारे एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अ बुक exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first day, second, third and final day was respectively 1094, ये हमारा फर्स्ट डे का टिकट सोल्ड, फर्स्ट डे की बिक्री है हमारी टिकट की। 1812 ये हमारी सेकेंड डे का टिकट की सेल है। 2050 ये हमारा थर्ड डे का सेल है।
सेल है, और 2751 ये हमारा 4 डे का फाइनल डे का सेल है। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। मतलब 4 दिन में जो टिकट सोल्ड हुए हैं उनको कैसे हम लोग निकालेंगे, ये फाइंड करना है। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें एक बुक का एग्जीबिशन वाज हेल्ड 4 दिन में होता है, जिसमें इसका चलिए मैं आपको कैसे करेंगे, मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखिए, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, number of ticket sold on the फर्स्ट डे। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फर्स्ट डे में हमारा कितना है 1094, एंड सेकेंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन दी सेकेंड डे। अब सेकेंड डे में देखिए क्या क्या दिया हुआ है 1812। थर्ड देखिए, थर्ड डे में कितना हमारा सोल्ड हुआ, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन दी थर्ड डे। थर्ड डे में कितना है हमारा 2050। फोर्थ में हमारा दिया हुआ है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन दी फोर्थ डे, ये हमारा थर्ड डे का हुआ है। ठीक है, फोर्थ डे में कितना है, फोर्थ मतलब फाइनल डे में 2751। अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। हमको टोटल नंबर ऑफ टिकट निकालना है जो इन चारों दिनों में दिया हुआ। कैसे निकालेंगे, देखिए, हेंस टोटल नंबर ऑफ टिकट sold in all the 4 डे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल लेके बताया था, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने कस्टमर एक शॉप पे आए और चारों दिन पे हमने उनको ऐड कर दिया। ऐसे ही इसको भी करेंगे, पहले दिन का, दूसरे दिन का, थर्ड दिन का, एंड लास्ट एंड फोर्थ दिन का, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमको हेंस टोटल नंबर ऑफ टिकट मिल जाएंगे। कितने हमने 4 दिन में हमने कितने बेचे। देखिए, पहले दिन हम लोग को क्या दिया हुआ है इसमें 1094, सेकंड कितना दिया हुआ है 1812, थर्ड कितना दिया हुआ है 2050, एंड फोर्थ एंड लास्ट कितना दिया हुआ है 2751। देखिए, अब इसको ऐड कर लिए आप लोग, ये आ गया 7, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 7, और ये आपका आ गया 7, ये आ गया हमारा 7707। ये हमारा हुआ, इतने टिकट्स हमने सोल्ड किए। ठीक है, जितने टिकट्स हमने सोल्ड किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग समझ गए कि नहीं, कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का दिया हुआ है, उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर आप निकल आएगा। आपको ऐड करना तो आता ही होगा। अब भाई आप लोग क्लास 6 में है। देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, थोड़ा सा
आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं इजी वे में समझाऊंगा तो आप लोग को इजी लगेगा। देखिए, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में उसने 6980 रन्स बनाए। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। वो चाहता है कि मैं 10,000 रन्स बनाऊं। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? उसको कितने और रन्स की जरूरत है? उसने बनाए कितने? 6980 रन्स बनाए हैं और वो चाहता है मैं 10,000 रन बनाऊं, तो उसे और कितने रन्स बनाने होंगे? देखिए कैसे। देखिए, शेखर ने कितने स्कोर कितने किए, उसने बनाए कितने? शेखर ने बनाए 6980 रन। और ये चाह कितने रहा है? वांट्स टू कंप्लीट, ही वांट्स टू कंप्लीट, वो चाह रहा है मैं 10,000 रन बना लूं। उसने 6980 रन तो बनाए, लेकिन वो अभी चाह रहा है कि मैं 10,000 रन बनाऊं। अब उसको कितने रन बनाने होंगे ये हमको बताना है। हाउ मेनी रन ही नीड? इसने हम लोग को पूछा है हाउ मैनी रन्स डज ही नीड? कितने रन बनाने होंगे इसको बताइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जितने रन उसने बनाया है और जितने रन उसको बनाने हैं, उसमें से जितने रन बनाया हुआ है, जैसे 10,000 में 6980 6980 जो हम माइनस कर देंगे तो जितने रन उसको बनाने होंगे अभी वो निकल आएगा। देखिए, रन्स ही नीड टू स्कोर 10,000 10,000 माइनस 6980। अब इसमें इसको कितने चाहिए? माइनस करिए इसको। 0 2 0 3। इसको 3020 मतलब 3020 रन और बनाने होंगे, तब जाके इसका स्कोर कंप्लीट होगा। ठीक है, हेंस हम लोग लिख सकते हैं हेंस he need to score 3020 more रन्स। देखिए कितना सिंपल था। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहें। देखिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखा आप लोगों ने कितना इजी था ये। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। थर्ड क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.2 का, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। उसका जो करीबी है उसने 3,48,700 वोट्स पाए। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? मतलब जो हमारा जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो जीता हुआ कैंडिडेट है, वो 5,70,500 वोट पाता है, और जो उससे हारा हुआ कैंडिडेट है वो 3,48,700 वोट पाता है। तो हमको निकालना है उन दोनों के वोट्स में ये मतलब जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो जीता हुआ कैंडिडेट है, वो कितने वोट से अपने राइवल से जीता है। देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें हमारा दिया हुआ है number of votes secured by successful candidate, number of votes secured by
सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 5,77,500। ये सक्सेसफुल कैंडिडेट का वोट परसेंट, वोट नंबर है, ठीक है। अब हम लोग को दिया हुआ है नंबर ऑफ वोट्स secured by his rival। बाई हिज राइवल का कितना है? इसका है 3,48,700। सक्सेसफुल कैंडिडेट का ये है और इसके राइवल का कैंडिडेट का ये है। अब हम लोग को फाइंड करना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट हिज राइवल कैंडिडेट से कितने वोट से ज्यादा जीता है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस जो सक्सेसफुल कैंडिडेट का जितना वोट है उसको हिज राइवल के, मतलब जो इससे हारा हुआ कैंडिडेट है उसके वोट में माइनस कर देना। जितना वोट इससे एक्स्ट्रा है वही तो उतने ही वोट तो जीता होगा सक्सेसफुल कैंडिडेट। देखिए कैसे करेंगे, देखिए मार्जिन by which he on the election। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट का कितना है 5,77,500, 5,77,500 और हारे हुए कैंडिडेट का कितना है 3,48,700। अब बताइए आप लोग कितना आएगा, माइनस करिए इसको। देखिए माइनस 0,0,0,8,2 ये हमारा आया 2,28,800 वोट्स। मतलब जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो 2,28,800 वोटों से जीता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑन द इलेक्शन बाई कितने वोटों से 2,28,800 वोट्स। क्या मैं सही लिख रहा हूं? देखिए इस तरह निकालते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए वो क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ तो आप लोग होमवर्क पे करके लाइए, ये आप मुझको टेलीग्राम पे मेरी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उस पर आप मुझको फोर्थ क्वेश्चन करके सेंड करिए। तो अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताता हूं। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन सेम है 1 2 3 की तरह। फिफ्थ क्वेश्चन है जिसे बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हम लोग करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits। digits given है each only once। digit given हुई है उसमें हमने greatest और least मतलब सबसे छोटा निकालना है। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written। हमको digits दी हुई है, ठीक है। उसमें से जो हमारा सबसे greatest फाइंड करना है, सबसे लीस्ट फाइंड करना है, उनमें दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट में कितना डिफरेंस है वो हमको फाइंड करना है। ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। हमारी जो
सेकंड जो चैप्टर की क्लास थी नोइंग अवर नंबर्स वाले में बताया था कि कैसे नंबर्स को, जो नंबर्स हम गिवन कर देते हैं, अगर 5 डिजिट का नंबर दिया उसमें कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते हैं, वही चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए हम लोग को डिजिट्स गिवन है, डिजिट्स गिवन आर, डिजिट्स हम लोग क्या गिवन है 6 2 7 4 3, ये हम लोग को 5 डिजिट्स गिवन हुई है। अब इसमें से हमको ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, और उसमें कितना डिफरेंस है मेन वही निकालना, वही तो क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहले हम लोग इसमें से बनाएंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हम लोग ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, बनाइए आप लोग, देखिए कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा जो होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए 7 6 4 3 2, ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो नंबर हमको गिवन है। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाने, देखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाइए, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लेके चलेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे 2 है, उससे थोड़ा सा बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो 2 3 4 6 7, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इससे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कहें या लीस्ट कहें, दोनों एक ही बात है। तो अब इन दोनों पे डिफरेंस हमको निकालना है। पूछा हमसे गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। कैसे निकालेंगे, निकालना क्या है, इसको जो ग्रेटेस्ट है उसको स्मॉलेस्ट से माइनस कर देना है, तो वहां डिफरेंस निकल आएगा। डिफरेंस का मतलब ही होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़े को इससे घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर, दो नंबर में डिफरेंस निकाल देंगे। नंबर्स हमारे हैं 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7, कितना डिफरेंस आएगा बताइए आप लोग, माइनस माइनस ही तो करना है। देखिए हम जब इसको माइनस करेंगे 5 6 9 2 5, ये हमारा आ गया, ये आ गया 5000 नहीं 52,965, 52,965, ये हमारा आ गया डिफरेंस। यही हमारा मेन डिफरेंस है, यही तो हमारा आंसर था, यही तो निकालना था हमको। ये देखिए ऐसे निकालते हैं डिफरेंस। ग्रेटेस्ट नंबर, नंबर्स गिवन होता है, पहले ग्रेटेस्ट निकालते हैं, पहले स्मॉलेस्ट निकालते हैं, फिर उसको डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन करें हम लोग नेक्स्ट,
क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट अप करें, जो डिफिकल्ट हो वही करवा दूं मैं, क्योंकि इजी तो आप लोग कर लेंगे, आप लोग बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग क्या है, इसका वे थोड़ा सा पूछने का अलग है भाई कि इसे भी माइनस प्लस करना है, लेकिन थोड़ा सा देखिए हम तो देखते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू अ डे। एक मशीन है जो एवरेज मैन्युफैक्चर करती है 2825 स्क्रू एक दिन में। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। 2006 में जनवरी में पूछा गया है कि जनवरी के मंथ में ये कितना स्क्रू निकालेगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग को जो गिवन है वो लिखेंगे कि हम लोग को क्या गिवन है। देखिए हम लोग को गिवन है नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे। कितना गिवन है हमारा 2825 और सिंस जनवरी मंथ आप लोग बताएंगे जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं बताइए। देखिए मैं बताता हूं, आप लोग को भी पता होगा वैसे, कैलेंडर तो आप लोग देखते ही रहते होंगे, खासकर छुट्टियों के लिए देखते होंगे आप लोग कैलेंडर, किस दिन रेड मार्क लगा है कैलेंडर में। सिंस जनवरी मंथ हैज 31 डेज, जनवरी मंथ में हमारे 31 डेज होते हैं, ठीक है। हेंस नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। अब हमको पूछा गया है हमसे फाइंड नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 2006, ये हमसे पूछा गया है। अब मैंने आपको बता ही दिया जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, एक दिन में कितना निकालता है 2825, 2825 निकालता है। अब हमको नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 2006 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमारे को एक दिन का दिया हुआ है हमको और 31 डेज का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमको डिजिट दी हुई है इसको 31 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ 31 डेज का आ जाएगा, और 31 डेज का आ जाएगा तो जनवरी का आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है जनवरी 2006, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। हेंस नंबर ऑफ screws manufactured in जनवरी मतलब 31 डेज जितने होते हैं उसमें। अब मैं 31 मल्टीप्लाई 2825, मल्टीप्लाई आप लोग करिए, मैं भी यहां पे कर रहा हूं। 5 7 5 7 अच्छा 8, ये हमारा आ गया 87,575, ठीक है। इतने जो स्क्रूज होंगे वो 31 डेज में निकलेंगे। यही तो हमको पूछ रहा था हमसे कि जनवरी मंथ में कितने स्क्रू निकलेंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसको हम स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हैं। आंसर में हम लोग लिखेंगे
Hence, machine produce 87,575 screws in the month of January 2006। यही तो आप लोग से पूछा था। ये आंसर लिखने का परफेक्ट वे है। पूरा स्टेटमेंट भी आप लोग आंसर लिख के आइए अपने अपने एग्जामिनेशन हॉल पे भी। आप खाली अगर यहीं पे छोड़ देंगे तो टीचर्स को लगेगा कि नहीं, ये सही वे नहीं है आंसर देने का। आप लोग पूरा सेंटेंस लिखिए। हैज मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, जो आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप यहीं पे छोड़ देंगे तो क्या समझेगा कि आपने 31 डेज का निकाला है और जनवरी 2006 का पूछा गया है उसमें, तो आप लोग पूरा आंसर करके आइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग थोड़ा सा, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करिए क्योंकि हम लोग को अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं और टाइम बहुत कम है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 रेडियो सेट एट रुपीज। वो 40 रेडियो जो खरीदना चाह रहा है, एक रेडियो का प्राइस 1200 रुपए है, पर रेडियो प्राइस 1200 रुपए। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज। मतलब ये इस क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन की कहने का मतलब है 78,592 रुपए है इसके पास, 78,592, और इसको इसमें 40 रेडियो खरीदने हैं, पर रेडियो का प्राइस वो 1200 है। अब 1200 पर रेडियो का प्राइस है, 40 खरीदने हैं तो 40 को 1200 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू 1200, तो हमारा आ जाएगा। और उसमें जितना हमारे पास मनी है, 78,592 है, उसको उतने माइनस कर देंगे, ये सिंपली हो जाएगा। इसको तो आप कर ही लेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर करवाया है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी वही करना है, मल्टीप्लाई और माइनस एंड ऑल। तो इसको देखते हैं। आई स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 56। एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया, उसकी जगह में उसको 56 से करना चाहिए था। तो देखिए, बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। उसके आंसर में कितना फर्क आएगा ये हमको देखना है और कैसे उसका आंसर करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, अब हम लोग को डिफरेंस देखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं 65 और 56 डिफरेंस between 65 एंड 56 कितना है डिफरेंस बताइए। 65 में 56 को जब मैं माइनस कर दूंगा तब कितना आएगा बता सकते हैं? 15 6 9 9 आएगा। कितना डिफरेंस आएगा? 9 आएगा। इसी में हमको निकालना है बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आंसर हमको दिया हुआ है उसमें कितना फर्क है उसके आंसर में। हमने डिफरेंस हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें जो हमको दिया हुआ है मल्टीपल, उसी में इसको इनटू कर देंगे, हमारा आ जाएगा। इसमें दिया हम लोग लिखेंगे दी डिफरेंस between the correct and incorrect आंसर हमको कितना दिया हुआ है 7,236। हमने डिफरेंस कितना निकाला है 9। अब इसका इंटू करिए मल्टीप्लाई आप लोग जल्दी से।
कितना आ गया आपका 65,124। कितना आया आपका 65,124। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको यहीं पे नहीं छोड़ देंगे कि आंसर निकालिए तो यहीं पे छोड़ दिया हमने, इसको हम लोग प्रॉपर वे में लिखेंगे। हेंस बाई 65,124 the answer was greater than the correct आंसर। बस इतना सा था, यही तो हमसे पूछे रखा था, यही तो हमको बताना था। देखा हम लोगों ने कितना इजी था, कुछ नहीं करना था, डिफरेंस निकालना था, जो गिवन है उसमें मल्टीप्लाई कर देना था। वही तो हमारा, अगर हमने डिफरेंस निकाल लिया करेक्ट इनकरेक्ट का, तो डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस का, और जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे कुछ करना थोड़ी ना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग, आप लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे डिफरेंट डेज के, जैसे 1 डे 2 डे 3 डे, उसको प्लस कर देना है। बहुत सारे चीज डिफरेंस से पूछे कि जैसे मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ चलते हैं। 1.3 में क्या है, देखिए 1.3 जो है ये बहुत ही एडवांस एक्सरसाइज है। इसमें क्या है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल में एक नंबर दिया, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3। इसमें देखिए हम लोग को देखना होगा कि एक्सरसाइज 1.3 में क्या है। पहले मैं आपको ये बताता हूं, देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हर एक चीज एग्जांपल लेके क्यों समझाता है, एग्जांपल से तो समझेंगे, एग्जांपल में क्वेश्चन बताऊंगा तो सेम क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम हॉल में मिलेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 623 और दूसरा नंबर लिया एंड 398, इसको क्या करना है, नंबर्स को हमको नियरेस्ट 100 की तरफ प्रोसीड करना है। ये नंबर नियरेस्ट 100 की तरफ जैसे प्रोसीड कर रहे हो, अगर पिछले डिजिट पर प्रोसीड कर रहे हो तो पीछे चले जाना है, अगर आगे की साइड प्रोसीड कर रहे हो तो आगे चले जाना है। देखिए ऐसे ये नंबर लिखा हुआ है 623 लिया हुआ है, ये प्रोसीड करेगा किसकी तरफ, 23 इतना बड़ा डिजिट नहीं है, ये तो 50 से भी कम है डिजिट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 600, क्या लिख देंगे 600, ठीक है। इसको हम लोगों ने 100 की तरफ एस्टिमेट कर दिया। ऐसे ही ये 398 को लेके चलते हैं, 398, ये जो डिजिट है 398, इसमें 98 बहुत बड़ी नंबर होती है। 98 में अगर +2 बस ऐड कर देंगे, ओनली +2, तो ये हमारा 100 बन जाता है। इसी तरह 398 में अगर प्लस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 400। तो इसको 300 लिखना, फिर 98 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको लिखेंगे 400। ये नियरेस्ट टू 100 वैल्यू इसमें एक्सरसाइज 1.3 में फाइंड करना है। नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 10, ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज लेके चलते हैं, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेके बताता हूं, आप लोग ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल यही रूल जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसमें बोला गया है मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, इसको मेक 10 करना है, मेक 10 मोर सच एग्जांपल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम सॉल्यूशन। देखिए इसमें हमको क्वेश्चन में प्लस भी दिया होगा, माइनस भी दिया होगा, उसको एस्टिमेट करना है टेंस में। कैसे करेंगे देखिए चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा ए दिया हुआ है 730 प्लस 998। मैंने आपको बताया था टेंस की तरफ मेक टेंस, टेंस इसको बनाना है। अब इसको हम लोग को राउंड ऑफ पे कर लेते हैं। राउंड ऑफ पे क्या करेंगे, अब इसको राउंड ऑफ पे हम लोग दोनों को 100 बता देते हैं, जैसे आपको एग्जांपल बताया था। तो मैं लिखूंगा राउंड ऑफ टू 100, राउंड ऑफ टू 100। जैसे ही मैं लिखूंगा 730 को मैं जब राउंड ऑफ करूंगा टू 100 पे, तो क्या बन जाएगा मेरा 700, क्योंकि 30 तो 50 से कम है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसको तो मैं 700 बन गया। और ये 998 है, जब मैं 998 को राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ टू 100 करूंगा, जब क्या बन गया ये मेरा, क्या बन जाएगा 98 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूं। ये मेरा बन जाएगा 1000। क्या बन जाएगा 1000। और इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया है, हेंस मैं लिख सकता हूं इन अ प्रॉपर वे पे लिखेंगे, ठीक है। तभी तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने बढ़िया से पढ़ा है। हेंस हम लोग गिवन क्या है 730 प्लस 998, इसको हमने जब राउंड अप कर लिया तो 730 क्या बन गया हमारा 700 प्लस 1000, ये हमारा टोटल हो गया 1700। ये हम लोग कह सकते हैं 1700, ठीक है। यहाँ इस तरह हम लोग निकालते हैं, इसको टेंस बनाते हैं, 100 पे कन्वर्ट करते हैं इसको राउंड ऑफ करके। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लूंगा, इसी में क्वेश्चन नंबर एक बी है। अब अभी अभी तक आप हमने प्लस सीख लिया, अब थोड़ा सा माइनस भी सीख लेते हैं। माइनस कैसे करते हैं देखिए। अब क्वेश्चन फर्स्ट का ही एक बी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 796 माइनस 314 कितना दिया हुआ है 796 माइनस 314। हम इसको टेंस बनाना है, मेक टेंस, ठीक है। तो पहले हम इसको राउंड ऑफ टू 100 करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ टू 100, क्या करेंगे राउंड ऑफ टू 100 करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम लोग 796 राउंड ऑफ टू 796 को राउंड ऑफ टू क्या करेंगे 96 बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। 96 में जब आप 4 ऐड कर देंगे तो ये क्या 100 फॉर्म कर लेता है। इसी तरह 796 में जब आप 4 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 800, इसलिए मैं इसको राउंड अप करके क्या कर सकता हूं 800। अब मैं 314 को करूंगा, 314 राउंड ऑफ टू 14 हमारी 50 से कम वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं, इसको मैं कर सकता हूं राउंड ऑफ, इसको मैं 300 लिख सकता हूं। हेंस मैं जब आंसर लिखूंगा, क्योंकि मुझको माइनस करना है इसमें, 796 माइनस 314, ये मेरा गिवन क्वेश्चन है। जब मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया तो 796 कितना हो गया मेरा 800 सिंपल फॉर्म में, और 314 मेरा कितना हो गया 300 कितना आ गया मेरा 500। आंसर कितना आ गया मेरा 500। इसमें हम लोग माइनस करना सीखे, कैसे राउंड ऑफ वैल्यू को माइनस करते हैं। पहले हमने प्लस करना सीखा, कैसे राउंड ऑफ वैल्यू को प्लस करते हैं। अब हम लोग और एग्जांपल क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसमें से और हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग वन स्टेप सीखे होंगे, अभी आपको और एग्जाम बता दूं तो सीख जाएंगे आप लोग। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर डी में इसमें दिया हुआ है
28,292 बड़ी वैल्यू है ये, माइनस किया हुआ है इसमें 21,496। करिए इसको, अब घबराइए नहीं, बड़ी वैल्यू नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं करता हूं इसको, देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले मैं इसको ये जो वैल्यू है कितना 28, देखिए वैल्यू मैंने नंबर सही लिखा हुआ है, हाँ नंबर्स मैंने सही लिखा हुआ है। अब इसमें राउंड अप टू मैं 100 नहीं करूंगा कि राउंड अप टू 100 कर दूं, क्योंकि वैल्यू क्या है 28,292। अब मैं इसमें 1000 पे करूंगा, क्योंकि 28 किसके प्लेस में है, ये दोनों ये थाउजेंड्स के प्लेस में है। ये कितना है, ये थाउजेंड्स के प्लेस में है। ये मैंने आपको बताया ही होगा अभी प्लेस वैल्यू चार्ट में, हाँ अपनी सेकेंड वीडियो उन्होंने वो नंबर्स वाले चैप्टर्स में। देखिए ये वंस में है, ये टेंस में, ये वंस में है, ये टेंस में है, ये हंड्रेड्स में है, ये हमारा थाउजेंड्स में है, ये हमारा 10,000। तो कितना आ गया, ये थाउजेंड से मतलब आ गया, ये भी थाउजेंड पे आ गया। देखिए राउंड ऑफ टू 1000, क्या करेंगे इसको, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, ठीक है। अब मैं पहला उठाऊंगा 28,292 को राउंड ऑफ करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 28,292 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ टू कितना होगा बताइए, 292 में जब हम लोग अप्रॉक्स जब 800 ऐड करेंगे तब जाके ये 29,000 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 29,000 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको आराम से 28,000 राउंड ऑफ कर सकते हैं, है ना। इस तरह जो हमारी सेकेंड डिजिट है 21,496 राउंड ऑफ टू, जब मैं इसको, जो हम लोग 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, 100 पे नहीं कर रहे हैं, 100 वाली वैल्यू को भी राउंड ऑफ कर दें। अब 21,496 को इसमें जब मैं 504 जब जाके मैं ऐड करूंगा तब जाके ये 22,000 आपका बनेगा। 504 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए मैं इसको आराम से राउंड ऑफ कर सकता हूं 21,000, ठीक है। अब मैं आंसर लिखूंगा जब, हेंस देखिए गिवन में हमारे क्या है 28,292 माइनस 28,496, और हम लोगों ने इसको राउंड अप क्या कर लिया है 28,000 माइनस 21,000, इसमें हमारा आंसर क्या आएगा 7,000। आंसर हमारा क्या आएगा 7,000, यही आंसर है, यही तो पूछा गया है इसमें। अब देखिए एक मैं आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, वो छोटा सा एग्जांपल है। देखिए इसी पे 1000 वाला अभी आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसमें से थोड़ा सा इजी नंबर्स लेता हूं मैं। देखिए इजी नंबर्स कैसे, इजी नंबर्स कैसे, फर्स्ट में ही जैसे मैं एक नंबर लूं एफ, जो हमारा क्वेश्चन है 6,4,8,5 माइनस 4,3,1,9, ये हमारा 4 है, इसको ढंग से लिख लेते हैं 4,3,1,9। अब इसको राउंड ऑफ टू कितना करेंगे, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये कौन सी पोजीशन में है हमारा 1000, ये भी कौन सी पोजीशन में है 1000, तो राउंड ऑफ हम किस अकॉर्डिंग करेंगे 1000 के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे देखिए, अब हम लोग राउंड ऑफ टू इसको हम लोग करेंगे राउंड ऑफ टू 1000। ये डिजिट थोड़ा सा छोटी है ना पहली वाली डिजिट से, वो बहुत बड़ी डिजिट लग रही है 28,000 नाम से ही। देखिए 6,485
4319, ठीक है। राउंड ऑफ टू किस करेंगे, 1000 में पहला। अब 6485 को क्या राउंड ऑफ करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 6485 राउंड ऑफ टू, राउंड ऑफ टू क्या लिखेंगे, देखिए इसमें देखिए 485 में जब हम लोग 515 जब हम लोग ऐड करेंगे तब जाके ये 7000 बनेगा, और 515 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको राउंड ऑफ सिंपली कर देंगे 6000। ऐसे इसको करें 4319, इसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ क्या करेंगे 4319 को क्या राउंड ऑफ करेंगे 3। जब हम लोग इसमें अप्रोक्स 700 जब हम इसमें ऐड करेंगे तब जाके ये 5000 बनेगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। इसलिए सिंपली हम इसको क्या कर देंगे 4000। अब देखिए आंसर ऐसे लिखेंगे, इसमें जब आंसर हम लोग को निकालना होता है, गिवन नंबर्स में क्या दिया 6485 माइनस 4319, ठीक है। जब इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया तो हमारा ये आ गया 600 माइनस 4000, तो 6000 माइनस 4000 हमारा टोटल क्या हो गया बताइए, माइनस करिए अब इसको सिंपली, कितना आ गया हमारा ये 2000। ये आपके ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग माइनस थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे, 100 में राउंड ऑफ करेंगे और टेंस में राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अभी हमने 100 सीखा, 1000 सीखा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग और एग्जांपल चाहते हैं तो मैं आपको एक 100 में राउंड ऑफ करके दिखाता हूं, 100 में कैसे करेंगे, देखिए 100 में राउंड ऑफ कैसे करेंगे, देखिए मजा आ रहा है आपको माइनस प्लस करने में, देखिए मैं बहुत ही सिंपल डिजिट लेता हूं, बहुत ही ज्यादा। फर्स्ट का मैं ये एच नंबर जो लेता हूं, इसमें से ये दिया हुआ है 330 प्लस 280। अब इसको मुझको एस्टिमेट यूजिंग जनरल रूल करके मेक टेंस, मतलब इसको 100 से मुझको राउंड ऑफ करना है, कैसे करेंगे और कैसे फिर इसको ऐड करेंगे। देखिए मैंने आपको भी 1000 बताया, 100 पे देखिए आप लोग राउंड ऑफ टू 100, क्योंकि ये 100 की पोजीशन में, देखिए वंस हो गया, ये टेंस हो गया आपका, ये कितना हो गया 100 और ये भी 100, दोनों ही 100 की पोजीशन में। तो पहले दोनों क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू 100, राउंड ऑफ टू 100। पहले 330 को राउंड ऑफ करेंगे, 330 राउंड ऑफ टू 100, 330 को राउंड ऑफ टू 100 में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसको 30 में जब 78 करेंगे तब जाके ये 400 बनेगा। 70 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए हमको सिंपली इसको 300 लिख देंगे। ऐसे 280 को राउंड ऑफ जब करेंगे, 280 राउंड ऑफ टू 100, 80 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 80 में सिंपली अगर हमने प्लस 20 ऐड कर दिया, 280 में प्लस सिंपली हमने 280 ऐड किया तो क्या बन जाएगा हमारा ये 300, क्या बन जाएगा हमारा ये 300। अब कुछ नहीं, सिंपली जो हमारा गिवन है उसको हम लिखेंगे, हेंस 330 प्लस 280, और जो हमने एस्टिमेट कर लिया है राउंड ऑफ टू 100 वैल्यू में, फर्स्ट हमने किया है 330 को हमने 300 कर लिया है, 280 को भी 300 कर लिया है, तो दोनों ये क्या बना देंगे हमारा 600। देखिए कितना सिंपल था, कितनी सिंपल वैल्यू थी, देखा आप लोगों ने। चलिए हम लोग अब
क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। ये हम फर्स्ट पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो क्या, अभी हमने 2 को राउंड ऑफ करके किया, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग 3 को राउंड ऑफ करेंगे। कैसे 3 वैल्यू को राउंड ऑफ करके उसको प्लस या माइनस करते हैं, देखिए। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 पे करके, एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस पे और हंड्रेड्स पे करके, मतलब इस पे खाली 100 बस पे निकल लेना है, इससे हम लोग को टेंस की वैल्यू भी देखनी है। अगर टेंस वाला पोजीशन भी अगर राउंड ऑफ हो रहा है तो उसको भी कर देना है, और 100 वाला तो करना ही करना है। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल का एक क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर ए। अब एग्जांपल नहीं देंगे, क्वेश्चन भी तो बताने हैं आप लोगों को। 439 प्लस 334 प्लस 4317। देखिए इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, और इसमें राउंड अप टू 100 भी हमको करना है, एंड सेकंड इसी क्वेश्चन को राउंड अप टू टेंस भी करना है, टेंस पोजीशन में। ये डिजिट्स जो है ये हमारे हंड्रेड्स की पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है, हमारे हंड्रेड्स की पोजीशन में है। देखिए ये 100 कौन सा डिजिट करना है 100 में, ये 100 की पोजीशन में है, ये आपका 100 पोजीशन में है, और ये आपका 100 पोजीशन में। ये तीनों वैल्यू जो है इन्हीं को राउंड ऑफ टू 100 करना है। जैसे कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग करेंगे राउंड ऑफ टू 100। पहले हम लोग करेंगे राउंड ऑफ टू 100। पहले करेंगे 439 को राउंड ऑफ टू 100। राउंड ऑफ टू 100 में क्या लिखेंगे, 39 में जब हम लोग कुछ बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे तब जाके ये 500 बनेगा। ठीक है, इससे बढ़िया है कि हम लोग सिंपली इसको 400 ही ना एस्टिमेट कर दें, राउंड ऑफ कर दें। देखिए अब हम लोग 334 को कैसे करेंगे, 334 राउंड ऑफ टू क्या करेंगे, 334 जो है वो 100 से बहुत ही कम है, तो इसको हम लोग सिंपली कर देंगे 300। ऐसे 4317 को जब हम लोग राउंड ऑफ टू 100 करेंगे, राउंड ऑफ टू 100 करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये 4300। अब हम लोग को सिंपली जब लिखेंगे हम लोग, हेंस 439 प्लस 334 प्लस 4317, जब हम इसको हमने राउंड ऑफ क्या किया है, पहला 400 प्लस 300 प्लस 4300, या सिंपली कर सकते हैं 4300। ठीक है, ये हम लोग करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, ऐड करिए आप लोग इसको। ये हमारा सिंपली हो गया कितना, 5000 हो गया। सिंपली कितना हो गया, ये 5000। अभी हमने इसी क्वेश्चन को राउंड ऑफ टू 100 किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग राउंड ऑफ टू क्या करेंगे, टेंस, राउंड ऑफ टू टेंस करेंगे। कैसे करेंगे देखिए बताता हूं। अब इसी को हम लोग राउंड ऑफ टू टेंस करेंगे। अभी हम लोग 100, 1000 इसका राउंड ऑफ करते हैं, टेंस का नहीं किया है, उसको भी करना है। देखिए कैसे करेंगे। हम इसी वैल्यू को राउंड ऑफ टू टेंस करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू टेंस करेंगे। इस तरह पहली वैल्यू को हम लोग 439
राउंड ऑफ टू टेंस। 439, हाँ 439 ही दी हुई है। 439 को हम लोग राउंड ऑफ टू टेंस करेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे इसको? अब 39 है, 39 40 के बहुत ही करीब है। ये जो 39 लिखी हुई है ये 40 के बहुत ही करीब है। अगर +1 मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये के बाद क्या बन जाएगा? 40। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 440। टेंस पे कर रहे हैं ना। अब मैं अगली वैल्यू ले 334। 334 को जब मैं राउंड ऑफ टू टेंस करूंगा, राउंड ऑफ टू टेंस, 34 है, ठीक है। 4 में जब मैं 6 जाके ऐड करूंगा तब जाके 40 बनेगा। इससे बढ़िया ही नहीं है कि मैं इसको 330 लिखूं, 330 राउंड ऑफ कर दूं। अब जो ये है 4317, इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा टू टेंस में, टेंस वैल्यू में, राउंड ऑफ टू टेंस, ये हो जाएगा आपका 4320। अब मैं जब आंसर लिखूंगा, हेंस 439 प्लस 334 प्लस 4317, इसको जो हमने राउंड ऑफ किए हुए हैं टेंस पे, 440 प्लस 330 प्लस 4320, बताइए इसको ऐड करके कितना हो रहा है? ये आपका हो जाएगा 090, ये आपका हो जाएगा 5090। ये टेंस पे आएगा, ये 5090, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पे ही, कि टेंस वाला ही। तो टेंस वाला आपको थोड़ा सा अभी कम समझ में आया होगा, मैं एक अगला क्वेश्चन इस पे करता हूं, देखिए तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि टेंस को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। देख, राउंड ऑफ टू, अब मैं एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू लेता हूं, बहुत ही छोटी सी। जैसे मैंने लिया एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू, जैसे मैंने लिया इसी का सी नंबर 775 -390। अब मैं इसको मुझे राउंड ऑफ टू टेंस करना है, कैसे करेंगे देखिए। राउंड ऑफ टू टेंस, क्या करेंगे? राउंड ऑफ टू टेंस। पहले 775 टेंस की वैल्यू। अब आप लोग ये नहीं समझ रहे होंगे टेंस का प्लेस कौन सा है। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको बताया, ये वंस की पोजीशन में होता है, ये टेंस की पोजीशन में होता है, ये हंड्रेड की पोजीशन। हम लोग कौन सा राउंड ऑफ करना है? टेंस। हम लोग को ये वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड। तो हम लोग को ये वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, ठीक है। 775 में जब राउंड ऑफ करूंगा टेंस में, राउंड ऑफ टू टेंस, तो ये मेरा हो जाएगा 780। इसी तरह 390 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ टू टेंस, ये मेरा हो जाएगा 400, ठीक है। अब जब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में माइनस के लिए, माइनस करेंगे, हेंस 775 माइनस 390, ठीक है। इसको जो मैंने राउंड ऑफ वैल्यू किया है 780 माइनस 400, जब माइनस करूंगा तो क्या आएगा? इसमें माइनस करिए आप लोग, देखिए 08380 आएगा भाई। 0 पे 0 8 और 7 4 3 आ गया, 380 आ गया इसका। देखिए कितना सिंपल था ये राउंड ऑफ टू टेंस। मैंने आप लोगों को राउंड ऑफ टू 100 पढ़ाया, राउंड ऑफ टू टेंस पढ़ाया, राउंड ऑफ टू 1000 पढ़ाया।
अब हम लोग देखेंगे कि ये राउंड ऑफ वाली जो वैल्यू होती है 10, 100 एंड 1000, इसका मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग किसी वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेते हैं तो उसको अप्रोक्स मल्टीप्लीकेशन बताना कितना इजी होता है। जैसे आप लोग जनरली आप लोग के टीचर्स या पेरेंट्स किसी भी मल्टीप्लीकेशन, बड़े मल्टीप्लीकेशन को राउंड ऑफ पे बोल देते होंगे ये इतना इतना होगा। एग्जांपल पे जैसे मैं लूं 515 इंटू 315, ठीक है, इसको राउंड ऑफ पे सिंपली बोल देते हैं 5 3 18 1800, ठीक है, नॉर्मली हम इसको बोल देते हैं। लेकिन इसको कैसे करेंगे ये मैं आप लोग को बताता हूं, कैसे ये लोग कर लेते हैं, आप लोग भी सीखिए। देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3, वो इसी चीज पे लिए है, यही बताएगा कैसे राउंड ऑफ करते हैं किसी भी वैल्यू। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल मतलब इसी को राउंड ऑफ करके इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, और कैसे करेंगे देखिए। जैसे मैं एक लेता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एक जो है 578 इंटू 161। अभी तक आप लोग ने देखा होगा हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ठीक है। 578 578 गुणे 161 161 का हम लोग यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू पे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसको जनरल रूल के द्वारा हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए राउंड ऑफ बाय जनरल रूल, राउंड ऑफ बाई, इसी रूल को हम लोग जनरल रूल बोल देते हैं नॉर्मली। जैसे 578 एंड 161 को मैं 100 वैल्यू पे राउंड ऑफ करूं, 100, ये 100 की पोजीशन में, ये भी 100 की पोजीशन में, तो इसी पूरी वैल्यू को मैं राउंड ऑफ करूंगा यहां से स्टार्टिंग से। देखिए कैसे करेंगे, 578 एंड 161 को राउंड ऑफ टू 100 पोजीशन, 100 क्या आएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 600 एंड 200, क्या होगा 600 200 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम उसको मल्टीप्लीकेशन इस तरह कितना डिफिकल्ट है, 161 और 578 का इस तरह मल्टीप्लीकेशन करना कितना डिफरेंट है। किसी को आप वैल्यू बताना है उसी समय, एक सेकंड के अंदर वैल्यू बताना है तो बता सकते हैं आप लोग इस तरह, इसको तो मल्टीप्लीकेशन ही करते रह जाएंगे आप लोग घंटों। सिंपली इसलिए मैंने इसको राउंड अप किया 600 और 200 में। अब 6 इंटू 2 का तो आपका मल्टीप्लीकेशन आता ही है, तो सिंपली हम उसको बता देंगे कि ये हमारा 1,20,000 हमारा हो जाएगा। देखिए कैसे, अब सिंपली जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 6 इंटू 2, तो पहले देखिए मैं इसको दोनों जीरो को इसके दो ले ही ले रहा हूं, दो इसके दो इसके, कितना आ गया 6 2 जा 12, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, 1,20,000 कितना आ गया मेरा 1,20,000। ऐसे सिंपली आप लोग इसको बता सकते हैं 6 2 12 तो 1,20,000 ऐसे बता देते हैं। देखिए एक मैं आप लोग के सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा इससे बड़ी वैल्यू लूंगा, अब 100 नहीं, अब मैं 1000 वाली वैल्यू लूंगा। कब तक हम लोग छोटा छोटा पढ़ते रहेंगे, अब बड़ी वैल्यू के बारे में पढ़ें। देखिए देखिए अब मैं वैल्यू लेने वाला हूं, जो बी नंबर है वो रहेगा जो मेरा, ये बी नंबर, यहाँ पे बी नंबर 5281, ठीक है, इंटू 3491, राउंड ऑफ बाय जनरल रूल, राउंड ऑफ बाय
जनरल रूल। ठीक है, अब मैं इन वैल्यू को 1000 पे नहीं राउंड ऑफ करूंगा, इन वैल्यू को मैं अब 100 पे राउंड ऑफ नहीं करूंगा, सॉरी, इन वैल्यू को मैं 1000 पे राउंड ऑफ करूंगा। 1000 की प्लेस वैल्यू यहां पे आएगी, इसको 1000, ये 1000, तो इस वैल्यू को यहां से मैं पूरा राउंड ऑफ करूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा देखिए, कैसे करूंगा। अब जब मैं इसको करूं 5281 एंड 3491 राउंड ऑफ, जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, ये दोनों ही अलग अलग तरह से राउंड ऑफ होंगे। ये जो है 100 पे राउंड ऑफ होगा 3491, और ये आपका 1000 पे राउंड ऑफ होगा। देखिए कैसे, इसको मैं सिंपली 5281 को 5000 लिख दूंगा एंड, और ये 3491 ये आपका 100 पे राउंड ऑफ होगा, तो इसको लिख दूंगा 3500। क्या लिख दूंगा आपका मैं 3500। अब सिंपली मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपली मैं इसको कर सकता हूँ, 35 को 5 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखिए कैसे करूंगा मैं इसको, 5000 इंटू 3500, दोनों जीरो मैं इसके लिख लूंगा, इसके मैं तीन जीरो लिख लूंगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 टू 17, कितना आ गया। अब इसको देखते हैं कितना आ गया ये, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये आपका आ गया 1,75,00,000, ये वैल्यू आपकी आ गई। देखिए कितनी सिंपल वैल्यू है आपकी, सिंपली आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। नहीं, इसको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए राउंड ऑफ वैल्यूज होती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डी, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग से बने तो आप लोग इसको को करके मुझको टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा। टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो मेरा ये सी है, क्वेश्चन नंबर सी थर्ड का, वो 9250 इंटू 29। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही वैल्यू अलग अलग, ये 1000 के प्लेस में राउंड ऑफ होगी, ये टेंस के प्लेस में राउंड ऑफ होगी। ठीक है, दोनों ही वैल्यू, ये एज आ होमवर्क आप लोगों को करना है और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भेजना है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। चलिए यहां से आप लोग का नोइंग अवर नंबर्स वाला चैप्टर्स आप लोगों का कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अभी सीखा राउंड अप वैल्यू, पहले आपने सीखा एक्सरसाइज 1.2 में कैसे अलग अलग डे का उसको कैसे टोटल नंबर आप निकालते थे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में आप लोग, इससे प्रीवियस जो मेरी है थर्ड वीडियो है उसमें मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, कैसे हम लोग नंबर्स को फाइंड करते हैं, नंबर्स को कैसे हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, ये सारी चीजें, प्लेस वैल्यू चार्ट से कैसे यूज करते हैं, ये आप लोग समझ सीखा। अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखा हो तो मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अगले चैप्टर की होल नंबर, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।